नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के डीजीपी के साथ साथ मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की गई। एक तरफ मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए अपराधियों ने सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। मुख्यमंत्री के साथ हो रही इस बैठक में बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पटना में घने कोहरे के कारण विमानों की आवाजाही पर असर दिखने लगा है। घने कोहरे के चलते कुछ विमानों को रद्द करना पड़ा है। घने कोहरे के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लेट लतीफी बुधवार को भी जारी रही। कुछ विमानों को डाइवर्ट भी करना पड़ रहा है। दरअसल सुबह के समय पटना एयरपोर्ट में विजिबिलिटी 400 मीटर की थी, जो विमानों को लैंडिंग में देरी का कारण बनी रही। विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 1000 मीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए। कोहरे की वजह से बुधवार को भी परेशानी बनी रही। यही कारण है कि स्पाइस जेट का एक विमान को रद्द करना पड़ा, जबकि सुबह से इंडिगो की दिल्ली और मुंबई जाने वाली विमान को रद्द किया गया है। साथ ही कई विमान विलंब से चल रहे हैं। बैठ के हम वो करेंगे, खबर बनाएंगे, सामने भेजेंगे। हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद का चुनाव संपन्न हो गया। हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद की खाली पड़ी कुर्सी के लिए चुनाव बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। नगर परिषद वार्ड के विशेष बैठक में कुल 26 वार्ड पार्षदों ने भाग लिया, जहां सभी की सहमति के बाद पार्षद साधना देवी को निर्विरोध मुख्य पार्षद पद पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया। हिलसा के विकास में पहली प्राथमिकता सबसे हम लोग का नगर परिषद का सफाई का मुद्दा है। नल जल गली यही सब का मुद्दा है। तो यही सब में काम होगा और क्या, यही सब काम होगा हम लोग। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में सजायाफ्ता रामानुज ठाकुर उर्फ मामू की दिल्ली की तिहाड़ जेल में मौत हो गई है। रामानुज मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का मामा लगता था। वह लंबे समय से बीमार चल रहा था और 3 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। दिल्ली के तिहाड़ जेल के महानिदेशक संजय गोयल ने इसकी पुष्टि की है। पोस्टमार्टम के बाद जेल प्रशासन ने उसका शव परिजनों के हवाले कर दिया। जेल प्रशासन ने कोरोना या उससे संबंधित किसी लक्षण से मौत होने से इनकार किया है। गया शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नादरगंज मोहल्ले में दिन दहाड़े एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर उसे घायल कर दिया। साथ ही उसके पास से लगभग 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी मिलने के बाद सिविल लाइन थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पूरा रिपोर्ट रखे हुए थे, क्या गायब है? चलता है ना, गया में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन गया के बैनर तले गांधी मैदान में 1 दिवसीय आंदोलन किया गया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राइवेट स्कूल संचालन एवं निःशुल्क 25% अध्ययनरत विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी गई घोषणा प्रतिपूर्ति राशि 4 वर्षों से लंबित राशि सरकार से जारी करने की मांग की गई। आज हम लोग सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तहत जितने भी अब लोग उपस्थित हैं, सारे विद्यालय के संचालक हैं और विगत मार्च माह से लगातार ये 10 महीना हो गया
10 महीना से ये कोरोना महामारी को लेकर के विद्यालय को सरकार बंद करवा दी है, जबकि सारा कुछ खुल चुका है। मॉल खुल चुका है, बाजार खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुला हुआ है, सारी व्यवस्थाएं, सारे सरकार का सारा काम हो रहा है। इतना बड़ा इलेक्शन हो गया, 50,000 सैनिक जो है यहाँ ड्यूटी करने आए, यहाँ से वापस गए, तो क्या वो कोरोना लेकर नहीं आए, कोरोना लेकर नहीं गए? लोग प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग मार्च महीने से पूरा विद्यालय जितना प्राइवेट स्कूल है वो सब त्रस्त है। वहाँ के शिक्षक बेचारे एक तो कम वेतन पर काम करते हैं, भूखे मर रहे हैं। सरकार जो है मजदूरों को राशन दे रही है, पैकेज दे रही है, किसानों को पैकेज दे रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के शिक्षक जो भूखे मर रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मुंगेर जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए मुंगेर के सभी प्राइवेट स्कूल एवं संस्थानों को बंद कर रखा है, जिससे बच्चों का भविष्य अब खराब हो रहा है और इसका एकमात्र कारण है कोरोना महामारी का बढ़ता प्रभाव। ऐसे में जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संस्थानों के संचालक ने मुंगेर के किला परिषद स्थित शहीद स्मारक के समक्ष धरना दिया। हमारा प्राइवेट स्कूलों को बचाने का पक्ष में है। संसार में शिक्षा परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन भारत का वो स्थिति है कि हम लोगों को बच्चे को पढ़ाई ना विद्यालय से दे पा रहे, ना घर से बच्चा पढ़ पा रहे। और सारे सिस्टम खास करके आज बिहार में सभी चीज़ सुचारू रूप से चल रही है, चाहे मार्केट हो, चाहे आपका इलेक्शन हो, चाहे सारे फेस्टिवल्स हो, सब कुछ पूर्ण रूपेण चल रही है। केवल विद्यालय ही बंद है। ये है जो कि हमारे सबसे पहले जो ये देश है हमारा, ये हमारे जो बच्चे हैं उसी के हम ही बड़े होकर इस देश को बनाते हैं। बच्चे इस देश के भविष्य हैं। शिक्षा जो हमारा एक पिलर है भविष्य बनाने में, और सरकार की जो नज़र है इसी की ओर नहीं है। तो हमारे सरकार से अनुरोध है कि इसकी ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। मोकामा में एक बार फिर गरीबों के लिए एक अदद छत की तमाम योजनाओं का कबारा निकल गया। प्रखंड की मोर पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या 8 में अति पिछड़ा वर्ग का अशोक ठाकुर प्लास्टिक की छत के नीचे वर्षों से जिंदगी गुजार रहा है। इस परिवार के लिए इंदिरा आवास योजना और पीएम आवास योजना महज सपना बनकर रह गई है। बीपीएल सूची में नाम रहने के बावजूद आज तक 8 सदस्यों का यह परिवार मिट्टी और प्लास्टिक की छत के नीचे जीने पर विवश है। यह विवशता तब और घोर दुखदाई बन जाती है जब ऊपर और नीचे से अनवरत बारिश का कहर टूटता है। अशोक ठाकुर को आज भी सुशासन बाबू की एक अदद छत की आस है। आज तक के तो हम लोग को इंदिरा आवास जब से होश है तब से 30-40 वर्ष तो हो गया। आज तक इंदिरा आवास हमारा माँ को भी ना मिला, न हमें मिला, न किसी परिवार को मिला। ऐसे ही कष्ट काट रहे हैं, वह टूटा मरा हुआ त्रिपाल छाड़ के कहीं फुटपाथ पर रह करके। नालंदा के हरनौत थाना इलाके के सिरसी गांव में शौच के दौरान पैर फिसलने से तालाब में डूबकर एक किशोरी की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सुबह वह शौच के लिए गई थी, इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई, जिससे मौके पर ही डूबने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के प्रयास से शव को पानी से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही हरनौत थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजते हुए मामले की छानबीन में जुट गई है। सुबह गए थे शौच के लिए तो पैर फिसल गया और गिर खाई था, बड़ा गहरा खाई था, उसमें सुबह गए थे शौच के लिए और पानी फिसल गई, गिर गई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ। मसौड़ी बाल विकास संघ के नवनिर्वाचित सचिव सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी धनरुआ ज्योति का बाल विकास परियोजना कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इसकी जीत के सभी कर्मचारियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी धनरुआ अजय कुमार, राजद नेता संजय यादव के अलावा कई समाज सेवी मौजूद रहे। संघ के लिए देखिए, संघ के सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं। विगत 12 वर्षों से यह संघ का चुनाव नहीं हो पाया था, जिस कारण से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। अब जब हम लोग आए हैं तो नए तकनीकों का उपयोग करते हुए और जो दूरी बन गई है सरकार और पदाधिकारियों के बीच में,
उसको पाटते हुए संघ के पदाधिकारियों की समस्याओं का निराकरण का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं मैडम को धन्यवाद देता हूं कि ये संघ के सचिव के रूप में चयनित हुई है और धनरुआ के स्थानीय प्रशासन और यहाँ की जनता के लिए बहुत फक्र और गौरव की बात है। ये संघ के सचिव के रूप में चयनित हुई हैं और धनरुआ का नाम पूरे बिहार के स्तर पर ले गई हैं। तो हमें तो काफ़ी इन पर जो है उम्मीदें हैं इनसे और आगे भी संघ के लिए बहुत अच्छे से वर्क करें, काम करें अपने संघ के, अपने प्रतिनिधियों का। यही हमारी दुआ है और यही हम इनसे अपेक्षा भी रखते हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के बिहार प्रदेश के सभी 38 जिलों में संगठन से जुड़े निजी विद्यालयों के हजारों डायरेक्टर्स एवं प्रिंसिपल ने अपने अपने जिलों में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए एक दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह का माननीय जिलाधिकारी के एसोसिएशन के बैनर तले उठाए जा रहे 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद के आह्वान पर सभी निजी विद्यालय संचालकों ने एकजुट होकर गुहार लगाई है। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।